इसमें चीनी हम गलत लिखवाए हैं जानबूझ के। अच्छा अच्छा जानबूझ के चीनी गलत लिखवाए हैं, क्या है कि मोदी जी जो चीनी बोले थे वो गलते बोल के गए थे। बोले कि चीनी मिल चालू करवाएंगे। अब उनके नेता प्रमोद कुमार जो यहाँ के विधायक है वो कहते हैं कि चीनी मिल चालू नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि चीनी मिल प्राइवेट एक व्यक्ति का है और उस पर केस चल रहा है। तो मोदी जी स्वीकार करें कि उन्होंने झूठ बोला था कि मैं चीनी मिल चालू करवाऊंगा। अगर प्राइवेट है तो आपने क्यों दावा किया कि मैं चीनी मिल चालू करवाऊंगा, जब आपका है ही नहीं। और जब नहीं है और आपने कहा तो दूसरे स्थान पे करवा दीजिए, दूसरे जगह पे अधिग्रहण। बहुत सारा बेतिया राज का जमीन अभी आप लोग कैप्चर किए हैं, जाइए कहीं भी लीजिए, वहाँ पे एक चीनी मिल चालू कीजिए। जब आपका था ही नहीं तो उसके लिए थोड़े बोले होंगे आप, तो बोले होंगे नया चीज के लिए कि हमारा घर के लिए आप बोल दीजिए कि हम चालू करवा देंगे। यहाँ का तो सबसे मुर्दा विपक्ष है। आज विपक्ष के लोगों को यहाँ होना चाहिए था, मोदी जी के समर्थन के लिए नहीं बल्कि यहाँ अपने मुद्दों को उठाने के लिए यहाँ होना चाहिए था। तो वो कहते हैं कि मोदी जी के रैली में हमर का काम बा आवाज उठावे के काम बा, आवे के चाहिए यहाँ अब बोले के चाहिए कि हमनी के फलाना फलाना चीज के मांग बा। लेकिन यहाँ के विपक्ष भी जे बा चूड़ी पहन के खाली रोड पर खाना आई, और जब नेता आई तो घर में डरे घुस जाई कि हमारा पर मुकदमा हो जाए। ये लोग के चूड़ी हमने स्पेशल ऑर्डर से मंगवा देता नहीं कि पहिना लगिन तहनी ऐसा विपक्ष से बढ़िया बा कि सावन चलता लड़का कहतो बड़ा सा तहनी ऐसा विपक्ष से निमन बा कि बिना विपक्ष के बिहार हो जाओ। जब हमारे नेता आवे और से विपक्ष सवाले ना करे तो विपक्ष के जरूरते नहीं। मोतिहारी को उत्तर बिहार में शिक्षा का हब माना जाता है। यहाँ पे केंद्रीय विश्वविद्यालय है, बापू के नाम पर है। बापू ने सत्याग्रह की लड़ाई यहीं से लड़ी थी। ये केंद्रीय विश्वविद्यालय का अपना भवन नहीं है, अपना बिल्डिंग नहीं है, क्या करना चाहिए? इसको होना चाहिए हमारा। जब भवन नहीं है जब तक फिर शिक्षा में सुधार कैसे होगा? उसके लिए तो सबसे पहले भवन जमीन जो है उसके लिए आवंटन होना चाहिए, जहाँ की भवन पूर्ण तरीका से बने ताकि उसमें छात्र जाए। और दूर दूर के बीच जमीन अधिग्रहण तो कर लिया गया। हाँ तो कर लिया है तो उसका काम शुरू करना चाहिए। ये तो सरकार के निकम्मी काम है। चलिए आप केंद्रीय विश्वविद्यालय एक सेकंड जाइए। और पेपर जो है बिहार में जो लीक हो रहा है, सब नेता जो खेला कर रहा है पेपर में बार बार लीक कर रहा है, ये लोग तुम लोग बंद कर दो। और तो जो सपना देखा है ना मुख्यमंत्री के बिहार में, कहियो सपना नहीं मिलेगा। ये याद कर लेना, तुमको खुला चैलेंज दे रहे हैं। एक कभी पेपर लीक जो हो रहा है इसको बंद करो। किसी भी एग्जाम में पेपर लीक नहीं होना चाहिए। अच्छा जो बंद करेगा उसी का समर्थन बिहार का सब युवा करेगा, ठीक है? और डोमिसाइल लागू होगा तब। चलिए आप केंद्रीय विश्वविद्यालय के स्टूडेंट है, यहाँ जो केंद्रीय यूनिवर्सिटी है उसके स्टूडेंट है। यूनिवर्सिटी का अपना भवन नहीं है, भूमि अधिग्रहण कर लिया गया है लेकिन अभी तक अपना भवन नहीं बना, अपना बिल्डिंग नहीं बना है। क्या वाकई में नहीं बना है? आप तो उसके स्टूडेंट हैं। आप उसको गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। उसका प्रॉपर आपको क्लासरूम नहीं मिलेगा, प्रॉपर उसका प्लेग्राउंड नहीं है। फिर बच्चा पढ़ेगा कैसे, बच्चा खेलेगा कैसे? हर बार मोदी जी आएंगे बस उसी का अलग अरापेंगे। इसे कहाँ चलता है केंद्रीय विश्वविद्यालय? किस भवन में चलता है, कहाँ के भवन में चलता है? उसी में क्लास का प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। अगर 20 को से ज्यादा लेके आएगा उसमें प्रॉपर बैठ नहीं सकता है। आपको केंद्रीय विश्वविद्यालय इतना समझिए कि जितना बड़ा यहाँ पे एक निशांत कुमार का हॉस्पिटल है उतना ही बड़े बिल्डिंग केंद्रीय विश्वविद्यालय एक ब्रांच चल रहा है। मतलब एक हॉस्पिटल के बराबर में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का क्लासरूम है। समझिए कितना छोटा है, एक प्राइवेट हॉस्पिटल है। उसके बगल में आप देख सकते हैं इधर से जाते समय बलुआ क्रॉस कीजिएगा, उगम पांडे के सामने एक ब्रांच है। अच्छा बताइए आखिर क्या समस्या है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय का अपना भवन अभी तक बनके तैयार नहीं हुआ? नेताजी लोग आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, विकास की बात करते हैं, विकास की गंगा बहाने की बात करते हैं, लेकिन एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का अपना भवन अभी तक नहीं बना। आखिर रीजन क्या है? नेताओं की चाहत ही नहीं है कि यहाँ के बच्चे अच्छी शिक्षा लें, बच्चे एक जगह पे यूनाइट हो। कोचिंग में बच्चे हैं तो उनमें जागरूकता है नहीं, लेकिन जब बच्चे वहीं विश्वविद्यालय में पहुंचते हैं, जैसे जामिया मिलिया आप जाइए, JNU जाइए, वहाँ के बच्चे मजबूती से अपना आवाज उठाते हैं। और जब बच्चे एक जगह आएंगे तो यहाँ की व्यवस्थाओं पे आवाज उठेगी। ये लोग छात्र नौजवानों से डरने वाली सरकार है, छात्रों को नौजवानों को गुमराह करके रखना चाहती है, इसीलिए इस पे ध्यान नहीं है। 200 करोड़ का यहाँ स्टेशन बन रहा है जबकि हमारे पास ट्रेन हिले नहीं, ट्रेन हमारे पास नहीं है, स्टेशन 200 करोड़ का। मतलब योजना के तहत एकदम एक ट्रेन आज उद्घाटन फिर से हो रहा है, उसका 7, 8, 10 बार उद्घाटन हुआ है। हर स्टेशन पे हर सांसद उसका उद्घाटन कर रहा है। ये कहीं ट्रेन कुछ और ये बात तो ये भी बोलना चाहता हूँ कि जो बिहार पुलिस जो है
दूसरे जगह स्टेट में अगर पेपर हो रहा है, किसी भी एग्जाम का पेपर एग्जाम हो रहा है, तो उसका पेपर और आंसर दे दिया जाता है। तो नीतीश कुमार से हाथ जोड़ के निवेदन है, आप भी जो है बिहार पुलिस का आंसर की जारी कीजिए और पेपर भी दीजिए बच्चों को, ठीक है? तब मानेंगे हम लोग निष्पक्ष तरीके से एग्जाम। आपने श्योर कहेंगे, दूसरा कोई ऑप्शन। आपने TR4 की चर्चा की, आपने डोमिसाइल नीति की चर्चा की। इस बार चुनाव होने वाले हैं, बिहार विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, क्या चल रहा है युवाओं के मन में, बिहार के छात्रों के मन में क्या चल रहा है? मैं एक ही शब्द में बोल देना चाहता हूँ, काम गिना रहा हूँ। पहला तो है बिहार में जितने एग्जाम हो रहा है उसका पेपर और आंसर की जारी करें, फेयर एग्जाम हो, निष्पक्ष तरीके से एग्जाम भी हो, ठीक है? दूसरा बात, जो TR4 टीचर की बहाली आ रहा है उसमें जो है 90% डोमिसाइल लागू होना चाहिए। दूसरा बात, तीसरा बात कि जो है शिक्षा की जो भवन वन निर्माण नहीं हुआ है, इस काम को शुरू कर दिया जाए, ठीक है? और जो भी भ्रष्ट अधिकारी है उनके ऊपर जो भी सोशल मीडिया के बिहार नौजवान छात्रों के दिल में क्या चल रहा है, हम मन को टटोलने का प्रयास कर रहे हैं। बात हम कर रहे हैं, मतलब बिहार के जितने भी युवा है ना, एक ही शब्द है उसके पास, छात्र युवा क्या चाह रहे वही चाह रहे हैं कि जो TR4 में डोमिसाइल 90% लागू करेगा और पेपर जो है फेयर तरीके से कराएगा, एग्जाम में पेपर लीक नहीं होगा और उसका क्वेश्चन पेपर आंसर भी जारी करेगा, उसी को हम लोग वोट देंगे। सीधा बोल के छात्रों के ही नहीं, सबकी यही है। एक आम आदमी को चाहिए क्या? शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, भोजन चाहिए, रोजगार चाहिए, आवास चाहिए। दूसरा हमें क्या चाहिए? हमको प्रधानमंत्री की कुर्सी तो नहीं चाहिए। हमें किसानों को क्या चाहिए? किसानों को समय से खाद चाहिए, समय से पानी चाहिए कि खेती हो सके। अपने क्षेत्र में आप देख रहे हैं, हम लोग सौभाग्य से एक ही क्षेत्र से आते हैं और आप देख रहे हैं उस क्षेत्र में जल संकट किस स्तर पे है। किसानों के लिए सिंचाई के लिए पानी नहीं है, नल में जल सूख गया है। नीतीश कुमार का नल जल योजना जो है नीतीश कुमार के वादों की तरफ फ्लॉप हो चुका है। मतलब कि नल के जल का स्वाद चखने से लोग कोसों दूर है। एकदम नहर का हर साल उगाही हो रहा है, करोड़ों अरबों रुपया का फंड आ रहा है नहर के लिए। और जाइए नहर में पानी, आप आ जाइएगा तो एक बार उधर भी दौरा कीजिएगा, दिखाइए कि नहर में पानी है कहीं। और एक बात और बोल लेना चाहता हूँ, आए हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी देश के प्रधानमंत्री हमारे आए हैं नरेंद्र मोदी जी, तो उनसे एक ही आग्रह करूंगा, इसके पहले बोल के गए थे चीनी मिल का चाय पी के जाऊंगा, तो उनका वेलकम है, आप चीनी मिल का चाय पी लीजिएगा, उसके बाद एक चीज और इस पे दिखा दीजिए बैनरवा पे, इस पे चीनी हम गलत लिखवाए हैं जानबूझ के। अच्छा, जानबूझ के चीनी गलत लिखवाए हैं, क्या है कि मोदी जी जो चीनी बोले थे वो गलते बोल के गए थे। बोले कि चीनी मिल चालू करवाएंगे। अब उनके नेता प्रमोद कुमार जो यहाँ के विधायक है वो कहते हैं कि चीनी मिल चालू नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि चीनी मिल प्राइवेट एक व्यक्ति का है और उस पर केस चल रहा है। तो मोदी जी स्वीकार करें कि उन्होंने झूठ बोला था कि मैं चीनी मिल चालू करवाऊंगा। अगर प्राइवेट है तो आपने क्यों दावा किया कि मैं चीनी मिल चालू करवाऊंगा, जब आपका है ही नहीं। और जब नहीं है और आपने कहा तो दूसरे स्थान पे करवा दीजिए, दूसरे जगह पे अधिग्रहण। बहुत सारा बेतिया राज का जमीन अभी आप लोग कैप्चर किए हैं, जाइए कहीं भी लीजिए, वहाँ पे एक चीनी मिल चालू कीजिए। जब आपका था ही नहीं तो उसके लिए थोड़े बोले होंगे, आप तो बोले होंगे नया चीज के लिए कि हमारा घर के लिए आप बोल दीजिए कि हम चालू करवा देंगे। चलिए, जयप्रकाश नारायण छात्र संगठन के बैनर तले आपने अपनी मांगों को हमारे चैनल के माध्यम से रखा। एक बार आप अपना परिचय लास्ट में बता दीजिए। जी, हमारा नाम विकास प्रताप सिंह है, हम अध्यक्ष हैं रामगढ़वा युवा संघ के और साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयप्रकाश नारायण छात्र संगठन के। हम लोग किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, स्वतंत्र रूप से राजनीति भी करते हैं, स्वतंत्र रूप से समाज सेवा कर रहे हैं और हम भावी प्रत्याशी भी हैं सुगौली विधानसभा से। और वहाँ के प्रत्याशी जो बीजेपी जेडीयू के हैं और विपक्ष से भी, यहाँ का तो सबसे मुर्दा विपक्ष है। आज विपक्ष के लोगों को यहाँ होना चाहिए था, मोदी जी के समर्थन के लिए नहीं बल्कि यहाँ अपने मुद्दों को उठाने के लिए यहाँ होना चाहिए था। तो वो कहते हैं कि मोदी जी के रैली में हमर का काम बा आवाज उठावे के काम बा, आवे के चाहिए यहाँ अब बोले के चाहिए कि हमनी के फलाना फलाना चीज के मांग बा। लेकिन यहाँ के विपक्ष भी जे बा चूड़ी पहन के खाली रोड पर खाना हुई और जब नेता आई तो घर में डरे घुस जाये कि हमारा पर मुकदमा हो जाए। ये लोग के चूड़ी हमने स्पेशल ऑर्डर से मंगवा देता नहीं कि पहिना लगिन तो ऐसा विपक्ष से बढ़िया बा कि सावन चलता लड़का कहतो बड़ा सा तहनी ऐसा विपक्ष से निमन बा कि बिना विपक्ष के बिहार हो जाओ। जब हमारे नेता आवे और ओकरा से विपक्ष सवाले ना करे तो विपक्ष के जरूरते नहीं। चलिए, विकास प्रताप जी थे और ये जयप्रकाश नारायण छात्र संगठन के बैनर तले इन्होंने अपनी मांगों को हमारे चैनल के माध्यम से मोदी जी के सामने रखने का प्रयास किया है। हम मोतिहारी से
चंपारण के युवाओं के दिल की बात को दिखाने का प्रयास कर रहे थे। हमारा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। कैमरामैन सूरज के साथ कुमार राकेश, KR मीडिया, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण।